नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। संयुक्त मई दिवस समारोह समिति द्वारा अनुपम चौक से गांधी चौक तक मई दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन की मांग को लेकर रैली निकाल रहे थे, जिसमें पुलिस की गोली से सैकड़ों मजदूर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज मजदूरों द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में रैली निकाली जाती है। मजदूर संघ अध्यक्ष आरपी बडोनी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून में छेड़छाड़ किया जा रहा और पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जून के प्रथम सप्ताह में सभी मजदूर हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। मजदूर नेता शोभन पगवार ने कहा कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही भोजन माताओं की लड़ाई मजदूर संघ द्वारा लड़ी जाएगी और सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी पर भी मजदूरों को बांटने का आरोप लगाया और गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज की और कहा कि यदि मजदूरों को गोल्फ कार्ट में समायोजित नहीं किया गया तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो है जैसे भाई साहब जो है 186 साल पुराना जो है मजदूरों ने जो अपनी सादा दी थी अमेरिका के शिकागो शहर में, उन्हीं के बलिदान के वजह से हमें 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम मिला था। लेकिन आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है और छेड़छाड़ कर रही है। 44 श्रम कानून को बदलकर 4 श्रम कोड में बदल दिया गया है, जिसमें हमारी मांग है कि सरकार तुरंत इस कानून को वापस ले। मैं तो मजदूर चुप नहीं बैठने वाला और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए नहीं किया और जब तक ये जो है श्रम कानून वापस नहीं लिए। हमारी आशा बहनें हैं, हमारी भोजन माता बहनें हैं, हमारी जो है आंगनबाड़ी बहनें 5,000 में वो काम कर रही है। 5,000 में होता क्या है, उनको पूरा गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उनको ESI नहीं दिया जा रहा है, उनको PM नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है 30,000 रुपए वेतन किया जाए और इन लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। बेलो ड्यूटी ये कर रहे हैं, जहां आप बोल रहे हैं निर्वाचन ड्यूटी ये कर रहे हैं, तो आप इनको 30,000 रुपए देने में क्या है। एक सरकारी कर्मचारी आज की डेट में जो है 1 लाख रुपए दे रहा है। अरे हम तो मात्र 30,000 रुपए मांग रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरी माँ ने जो है घरों में काम किया, तो अगर आपको पीड़ा है मजदूरों की तो आपको 30,000 रुपए मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा। धामी सरकार से धाकर धामी जी है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मजदूरों के लिए जो है 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन घोषित कर दो और हम आपकी वाई करेंगे और 2027 में आपको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। लेकिन आपको अगर आपने मजदूरों के साथ अनदेखी की तो आपको जो है तख्ता पलट होने में देर नहीं लगेगी और आप जो है सरकार नहीं बना पाओगे। धामी जी, ये जो है मजदूरों की आवाज है, ये मेरी अकेली आवाज नहीं है, मसूरी से ये आवाज है। हमारा CITU का बहुत बड़ा संगठन है। तो इन्हीं के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें 30,000 न्यूनतम वेतन नहीं दिया। नगर पालिका के तक जहाँ तक इस मंच के माध्यम से मैं नगर पालिका से बोलना चाहता हूँ कि नगर पालिका ने लड़ाने वाला काम किया है। आप 14 गोल्फ कार लाए और आप जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी अगर पुनरावास होता है, 121 साइकिल रिक्शा श्रमिक है, आपको पुनरावास अगर होता तो सबका होना चाहिए। ये नहीं है कि 14 लोगों को आपने बांध दिया, आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा युवा और नगर पालिका अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि आप 40 गोल्फ कार मंगाइए। हम एक में 2 सहमत है, हमने पहले बोला था, लेकिन अब नहीं है। आपने वादा खिलाफी की है। अब हमको एक आदमी को एक रोजगार चाहिए और 10 लाख रुपए जो है मुआवजा दीजिए। अब हम नहीं तो आपके खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और ईंट से ईंट बजाएंगे नगर पालिका की। हम यही कहना चाहते हैं। मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, मजदूरों को भगाने का काम कर रहे हैं। मजदूरों को मैं भागने नहीं दूंगा, चाहे उनके लिए जान कुर्बान करनी पड़ेगी, करेंगे। सबसे पहले आप तमाम टीवी चैनलों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम आप लोगों ने एक इंसानियत दिखाई है। जिस तरह से पूरे देश में जो पत्रकार लोग हैं वो आज मजदूरों की आवाज जो नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों ने उठाए। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत और आभार। आज पूरे विश्व के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए जो हमारे सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है और उनकी शहादत की वजह से जो हमारा ये लाल झंडा हुआ, उनके खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा आज उनकी याद में मसूरी की माल रोड की सड़कों पर उतरा हुआ है।
में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठी हुई धामी सरकार, ये दोनों सरकार निकम्मी है। ये मजदूर विरोधी सरकार है। ये मजदूरों का शोषण करने पे उतरी हुई है। इनको केवल जो है वोट बैंक की राजनीति जो है दोनों केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। मेरा मानना ये है, सरकार से भी मेरा ये कहना है कि 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन को लेकर जो हमारे लोगों ने सजा दी है उसी पे सरकार काम करे। जो हमारे जो 43 श्रम कानून थे उनमें जो सरकार ने छेड़छाड़ करी है उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। 4 श्रम कानून जो कोड में इन्होंने जो परिवर्तन करा है उसमें 12 घंटे काम और कोई ओवर टाइम का नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई ईएसआई नहीं। इन तमाम समस्याओं से मजदूर जूझ रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि यदि समय रहते तमाम मजदूरों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, न्यूनतम वेतन है, साप्ताहिक अवकाश है, वार्षिक अवकाश है, पीएफ है, ग्रेजुएटी है, छठी अलाउंस है, इन तमाम पे अगर सरकारों ने लागू नहीं करी तो हम लोग मई और जून आने वाले 1 जून से इस पूरी मसूरी में हड़ताल करेंगे और पूरे पर्यटक स्थल को प्रभावित करेंगे। सरकार ने एक जुमलाबाजी फेंका है मजदूरों के ऊपर। 1 मई को जो परसों 28 तारीख को जो धामी सरकार ने जो एक जुमला फेंका है वो नाकाफी है। 588 रुपए जो डीए दिया गया है, जबकि हमारी मांग है कि 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन श्रमिक की जाए। और जब तक 26,000 रुपए धामी सरकार न्यूनतम वेतन नहीं देती है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। कुछ नहीं है, हो सकता जो है इतना बड़ा परिवार है, लाल झंडे के सिपाही है, किसी साथी के अंदर कोई इस तरह की बात होगी, लेकिन हमारा एक परिवार है, कई मतभेद नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो पहले एक जुलूस गया था उसकी स्थिति क्या है और जो अब आया उसकी स्थिति क्या है। हमें मजदूरों के साथ सड़कों पर आना पड़ेगा। मजदूरों के मूलभूत जो समस्या है जब तक ट्रेड यूनियन का नेता नहीं उठाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। बोलने से कई संगठन बनते हैं, कई संगठन टूटते हैं, लेकिन जो असली हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक जो हमारा है वो राष्ट्रीय संगठन है। उसके पीछे हम लोग सब खड़े। हमारे साथ गाइड यूनियन है, होटल वर्कर्स यूनियन है, स्कूल कर्मचारी यूनियन है, भवन निर्माण है, मजदूर संघ है, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सभी साथियों को लाल सलाम करता हूं कि अपने तहे दिल से आज ये साथी जो है मई दिवस के अमर शहीदों को अमर शहीदों की कुर्बानी के लिए याद करने आए हैं। सभी साथियों को धन्यवाद।